अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम ई कैट के लेक्चर्स के हवाले से डिस्कस करते रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ था बुक 1 का, और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया था। स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलेंगे। फर्स्ट का बुक 1 का थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हम क्योंकि ई कैट के हवाले से सिर्फ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, लिहाजा हम मैट्रिसेस के एमसीक्यूज को पहले डिस्कस करेंगे, डिटर्मिनेंट्स के एमसीक्यूज को बाद में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। आज हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then A11, A22, A33 up to so on ANN are called, स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है लीडिंग डायगोनल एंट्रीज, स्टूडेंट्स ऑप्शन बी है मेन डायगोनल एंट्रीज, स्टूडेंट्स ऑप्शन सी है प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज, ऑप्शन डी है नन ऑफ ऑल ऑफ दीस। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 का पहला एमसीक्यूज है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, n स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। हमने ये बताना है कि ये जो एंट्रीज हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मेंबर्स हैं मैट्रिक्स के A11, A22, A33 अप टू सो ऑन ANN, ये किसकी एंट्रीज हैं? ये लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज हैं, ये मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज हैं, या किस डायगोनल की एंट्रीज है, हमने ये बताना है। स्टूडेंट्स हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन के अंदर देखेंगे कि ये किस डायगोनल की एंट्रीज हैं। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स लेंगे। स्टूडेंट्स देखें कि A11 का मतलब ये होगा कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। A12 का मतलब होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 का मतलब होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A1n का मतलब होगा फर्स्ट रो n कॉलम। स्टूडेंट्स ये जो पहला वन है ये रो को शो करता है, ये जो दूसरा वन है ये कॉलम को शो करता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम अप टू सो ऑन। जब हम A1n लिखेंगे इसे हम पढ़ेंगे फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम को यहाँ पे n का नाम दिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट दूसरी रो में लिखें A21, A22, A33 अप टू सो ऑन, ये होगा स्टूडेंट्स A3n। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम सारी रोज को लिखते रहें, लास्ट वाली रो को हम क्या लिखेंगे? लास्ट वाली रो को हम लिखेंगे यहाँ पे AM1, इसके बाद हम लिखेंगे AM2, इसके बाद लिखेंगे AM3, लास्ट में क्या होगा AMN। स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर देखें, लास्ट रो में लिखा हुआ है AM1, यानी कि इसकी लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, लास्ट रो सेकंड कॉलम, लास्ट रो थर्ड कॉलम, और यहाँ पे AMN में लास्ट रो और लास्ट कॉलम होगा। इस स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर देखें, इस मैट्रिक्स के हर मैट्रिक्स के अंदर दो किस्म के डायगोनल होते हैं। एक डायगोनल ऐसा जो लेफ्ट अपर से स्टार्ट होगा, राइट लोअर पे एंड होगा, इस डायगोनल का नाम होता है प्रिंसिपल डायगोनल, या इसका दूसरा नाम होता है लीडिंग डायगोनल, इसका तीसरा नाम होता है मेन डायगोनल। इसके बाद ऐसा डायगोनल जो राइट अपर से स्टार्ट होगा, लेफ्ट लोअर पे एंड होगा, इस डायगोनल का नाम होता है सेकेंडरी डायगोनल, या इसका दूसरा नाम होता है ऑफ डायगोनल। अब हमने एलिमेंट्स देखने हैं कि ये एलिमेंट्स कौन से A11, A22, A33 अप टू सो ऑन AMN, ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसके एलिमेंट्स हैं? मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। मेन डायगोनल का दूसरा नाम होता है लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल का दूसरा नाम क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये किसके एलिमेंट्स हैं? मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, या लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? उसने ये बताया कि ये जो एंट्रीज हैं बताएं किस डायगोनल की हैं। इधर देखिए लीडिंग डायगोनल एंट्रीज
मेन डायगोनल एंट्रीज, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज, इन तीनों का मतलब सेम है, डिफरेंट नेम है, लेकिन ये एक डायगोनल की नुमाइंदगी करते हैं, एक डायगोनल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स क्या होगा, डी होगा कि ऑल ऑफ दीज, ये जो A11 A22 A33 अप टू ANN, ये इन तीनों डायगोनल के एंट्रीज हैं। स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ हम चलेंगे। स्टूडेंट्स दूसरा एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 2। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट के अंदर स्टूडेंट सिर्फ मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के एलिमेंट्स पूछे गए थे कि मेन डायगोनल के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 2 है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 2 3 5 6 2 1 8 0 9 8 0 1 is स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 5। स्टूडेंट्स किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं। ट्रेस की डेफिनेशन है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, वो जैसा भी मैट्रिक्स है, आपने क्या करना होगा, उस मैट्रिक्स के जो मेन डायगोनल के एंट्रीज हैं इनका आपने सम फाइंड करना है। मेन डायगोनल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स इसे मेन डायगोनल भी कहते हैं, इसे प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, इसे लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स आपने जब किसी मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करना हो तो आप इस मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स का सम फाइंड करेंगे। अगर हम इस मैट्रिक्स के अंदर मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का सम फाइंड करें तो 2 + 2 4, 4 + 1 क्या बनेगा, 5 बनेगा। लिहाजा इस मैट्रिक्स के ट्रेस किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। अब हम ऑप्शंस के अंदर जाएंगे। ऑप्शन ए 4 है, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी 0 है, ऑप्शन डी 5 है। लिहाजा इस मैट्रिक्स के ट्रेस 5 होगी और डी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम जाएंगे। एमसीक्यूज नंबर 3 है थर्ड एमसीक्यूज के अंदर स्टूडेंट्स पूछा गया है सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A is equal to 2 3 5 6 2 1 2 8 9 is स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है 2 1 8 9, ऑप्शन बी है मैट्रिक्स 6 1 2 9, ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स 6 2 2 8, ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स ऑल। पूछा ये गया कि आपने बताना है कि जो मैट्रिक्स एक गिवन है इसका सब मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स सब मैट्रिक्स को फाइंड कैसे करते हैं। आपके पास जो भी मैट्रिक्स गिवन हो, जब आपने उसके सब मैट्रिक्स बनाने हो तो आपने किसी रो को या किसी कॉलम को लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इस पहली रो को लेता हूँ, पहली रो का पहला एलिमेंट 1 है, हम क्या करें, पहली रो का पहला एलिमेंट 2 है, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस 2 वाली रो को भी छोड़ देंगे, 2 वाले कॉलम को भी छोड़ देंगे। इनके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे इन्हें मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स ए का सब मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद हम उसी रो के दूसरे एलिमेंट पे, पहली रो के दूसरे एलिमेंट पे चले जाएंगे। दूसरा एलिमेंट 3 है तो 3 वाली रो को भी छोड़ देंगे, 3 वाले कॉलम को भी छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे ये भी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, इसका नाम भी क्या होगा, सब मैट्रिक्स। इसके बाद फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट पे चले जाएंगे, थर्ड एलिमेंट इसका 5 है तो 5 वाली रो और 5 वाले कॉलम को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे इन्हें भी मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे, ये भी मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स कहलाएगा। अब सब मैट्रिक्स फाइंड करने की टेक्निक क्या होगी, डिलीट। आपने जब भी किसी मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स बनाना हो तो आपने क्या करना होगा, किसी भी मैट्रिक्स के रो वाले एलिमेंट, किसी एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उन्हें मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे तो सब मैट्रिक्स कहलाएगा। स्टूडेंट्स सब मैट्रिक्स बनते कितने हैं, अगर आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है, आपने उसके सब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की तादाद को बताना है तो रोज को काउंट करना है। जैसे इसकी 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं तो इसके 9 सब मैट्रिक्स बनेंगे। पहली रो के लिहाज से 3 सब मैट्रिक्स बनेंगे, दूसरी रो के लिहाज से 3 सब मैट्रिक्स बनेंगे, तीसरी रो के लिहाज से भी 3 सब मैट्रिक्स बनेंगे, तो टोटल इसके 9 सब मैट्रिक्स बनेंगे। हमने ऑप्शंस के अंदर देखना है,
ऑप्शन ए वाला जो मैट्रिक्स है ये हमें कब मिलेगा, जब हम इस पहली रो के पहले एलिमेंट 2 वाली रो और कॉलम को छोड़ते हैं तो हमें ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक मैट्रिक्स के अंदर नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स हमें कब मिला, जब हमने 2 वाली रो और कॉलम को डिलीट किया, एलिमिनेट किया, उसके बाद ये मैट्रिक्स मिला। ये भी मैट्रिक्स ए का सब मैट्रिक्स है, ऑप्शन बी भी मैट्रिक्स ए का सब मैट्रिक्स है, ऑप्शन सी भी मैट्रिक्स ए का सब मैट्रिक्स है। लिहाजा इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये तीनों सब मैट्रिक्स हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी होगा कि ये सारे मैट्रिक्स ए के सब मैट्रिक्स हैं। यही सब मैट्रिक्स पूछा गया था। सब मैट्रिक्स फाइंड करने की टेक्निक दोबारा बता रहा हूं कि जब भी आपसे सब मैट्रिक्स पूछा जाए, आपने किसी रो और किसी कॉलम के एलिमेंट्स को, एलिमेंट वाली रो और कॉलम को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के अंदर लिखना है, वो कहलाएगा उस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 4 है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा एमसीक्यूज नंबर 4। MCQs number 4 है स्टूडेंट्स, if matrix, if order of matrix A is 20 by 40 and order of matrix B is 40 by 10, then order of matrix AB is equal to, स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है 20 by 40, ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स 40 by 20, ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स 10 by 20, स्टूडेंट्स ऑप्शन बी है 20 by 10। स्टूडेंट्स अगर दो मैट्रिक्स दिए गए हों, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये समझना है। मैं एक्सप्लेनेशन के अंदर बता रहा हूँ। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर स्टूडेंट्स दिया गया है 20 by 40, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर दिया गया है 40 by 10। हमने ये बताना है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ए बी यानी कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या बनेगा। स्टूडेंट जब आप किसी दो मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस की डेफिनेशन को पहले समझें। जब हमने किसी दो मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करते होते हैं, हम पहले मैट्रिक्स के अंदर काउंट करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर देखते हैं नंबर ऑफ रोज। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रोज अगर सेम होंगी तो उन दोनों मैट्रिक्सेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखना, पहले मैट्रिक्स के अंदर 40 कॉलम्स हैं, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर 40 रोज हैं, इसका मतलब है हम इन दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर क्या होगा, आपने पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रोज इन दोनों को एलिमिनेट कर देना है। बाकी जो बच जाएगा ये मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर होगा। मैट्रिक्स ए बी का बाकी कितना बचेगा 20 by 10, 20 by 10 किसका ऑर्डर होगा, मैट्रिक्स ए बी का। स्टूडेंट्स ऑप्शन के अंदर जाएं, जहां 20 by 10 होगा वो मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर होगा। स्टूडेंट्स 20 by 10 ऑप्शन डी है, लिहाजा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5, जब भी स्टूडेंट्स किसी दो मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करना हो तो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज को काउंट करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड के रोज अगर इक्वल होंगे तो उन दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर क्या होगा, पहले मैट्रिक्स की रोज होंगी, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स होंगे, उन दोनों को प्रोडक्ट की शक्ल में लिखेंगे, वो ए बी का ऑर्डर कहलाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 5। एमसीक्यूज नंबर 5 है which of the following matrix is a diagonal matrix? Which of the following matrix is a diagonal matrix? Students, ऑप्शन ए है 2 0 0 0 8 0 0 0 10। स्टूडेंट्स ऑप्शन बी है
0 0 0 0 8 0 0 0 10। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी है 0 0 0 0 8 0 0 0 0। स्टूडेंट्स ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स ये पूछा गया है कि ऑप्शन के अंदर जो मैट्रिक्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है। पहले डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट, डेफिनेशन बता रहा हूं। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के अंदर कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, बाकी सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम होता है डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे स्टूडेंट्स, इधर देखें, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के अंदर एक एलिमेंट 8 नॉन जीरो है। मेन डायगोनल के ऊपर और मेन डायगोनल के नीचे तमाम एलिमेंट्स का जीरो होना जरूरी है। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, दो एलिमेंट भी नॉन जीरो हो सकते हैं, मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट भी नॉन जीरो हो सकते हैं, लेकिन मेन डायगोनल के ऊपर और मेन डायगोनल के नीचे तमाम एलिमेंट्स अगर जीरो हों तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स इधर ऑप्शन ए के अंदर देखें, मेन डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हैं, बाकी सारे जीरो हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, डेफिनेशन के मुताबिक ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ऑप्शन बी के अंदर देखें, मेन डायगोनल के अंदर एलिमेंट नॉन जीरो हैं, बाकी सारे जीरो हैं, तो डेफिनेशन के मुताबिक ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। स्टूडेंट ऑप्शन सी के अंदर देखें कि मेन डायगोनल के अंदर एक एलिमेंट का नॉन जीरो होना जरूरी है। मैंने आपको पहले बताया कि एक एलिमेंट का नॉन जीरो होना जरूरी है, दो भी नॉन जीरो हो सकते हैं, सारे भी नॉन जीरो हो सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए के अंदर जो मैट्रिक्स है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ऑप्शन बी के अंदर जो मैट्रिक्स है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ऑप्शन सी के अंदर जो मैट्रिक्स है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल वाला, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 5 में ये पूछा गया था कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। हमने सारे ऑप्शन देखे, पहले जो 3 ऑप्शन थे सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे थे, इस वजह से हमने ऑप्शन डी को करेक्ट किया, ऑप्शन बी को टिक किया। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6। स्टूडेंट्स ये पूछा गया है, which of the following is symmetric matrix। कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है ऑप्शन ए के अंदर जो मैट्रिक्स है, ऑप्शन बी के अंदर भी एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 8 3 5 9 2 4 0। ऑप्शन सी के अंदर भी एक मैट्रिक्स है 0 0 2 8 1 3 5 11। ऑप्शन डी के अंदर है और स्टूडेंट्स अब हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहले पहचान करनी है कि ये डेफिनेशन देखने सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। स्टूडेंट्स सिंपल आपने सुना होगा, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ ट्रांसपोज लेने के बाद ये भी चेक कर सकते हैं चारों मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स गिवन है इनमें से हर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा इसका आसान वे कौन सा है, शॉर्टकट टेक्निक क्या है। शॉर्टकट टेक्निक ये है स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट देखने हैं, अगर ये सेम हो, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट देखने हैं, अगर ये सेम हो, फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट देखने हैं, अगर ये सेम हो, यानी कि रोज और कॉलम्स के एलिमेंट सेम हो तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट ऑप्शन ए के अंदर देखें, पहली रो पहले कॉलम के एलिमेंट सेम है, दूसरी रो दूसरे कॉलम के एलिमेंट सेम है, तीसरी रो तीसरे कॉलम के एलिमेंट सेम है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान ये होगी कि तमाम रोज और तमाम कॉलम्स के एलिमेंट्स हमेशा सेम होंगे। ऑप्शन बी में देखें, तमाम रोज और तमाम कॉलम्स के एलिमेंट सेम नहीं है। ऑप्शन सी में देखें, तमाम रोज और तमाम कॉलम के एलिमेंट सेम है नहीं है। लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे अगेन यही मैट्रिक्स रिपीट हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या होगी, आपने उसके तमाम रोज और तमाम कॉलम्स के एलिमेंट देखने हैं,
कि पहली रो के एलिमेंट पहले कॉलम जैसे होंगे, दूसरी रो के एलिमेंट दूसरे कॉलम जैसे होंगे, तीसरी रो के एलिमेंट तीसरे कॉलम जैसे होंगे, उस मैट्रिक्स को हम किसका नाम देंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। लिहाजा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा एमसीक्यूज नंबर 7 है। एमसीक्यूज नंबर 7 के अंदर स्टूडेंट से पूछा गया है ट्रेस ऑफ सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दीस। स्टूडेंट्स ये पूछा गया है कि सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ट्रेस का आंसर ये होगा। स्टूडेंट्स सबसे पहले सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन को समझ रहे हैं। सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाते कैसे हैं? स्टूडेंट याद रखना कि मेन जब आपने सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना बनाना हो तो सबसे पहले आपने मेन डायगोनल को कंप्लीट करना है। मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट हमेशा 0 0 होंगे, हमेशा क्या होंगे? 0 0। इसके बाद क्या करना है? फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट करना है अपनी मर्जी के एलिमेंट से। फर्स्ट कॉलम के अंदर जो भी एलिमेंट आप लिखेंगे उनका साइन चेंज करके फर्स्ट रो के अंदर लिखेंगे। 2 है तो -2 बनेगा, 5 है तो क्या बनेगा? -2। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने सेकंड कॉलम को कंप्लीट करना है अपनी मर्जी के एलिमेंट से। जो एलिमेंट आप सेकंड कॉलम में लिखेंगे उनका साइन चेंज करके सेकंड रो में लिखेंगे। इधर 10 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -10। स्टूडेंट जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस के साथ दोबारा वही मैट्रिक्स होगा, तो उस मैट्रिक्स को हम किसका नाम देंगे? सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। स्टूडेंट सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर कंस्ट्रक्शन बताता हूँ। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ले माइनस के साथ दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसे कहते हैं सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी स्टूडेंट? इसकी कंस्ट्रक्शन ये होगी कि आपने सबसे पहले मेन डायगोनल को कंप्लीट करना है विद 0 एलिमेंट्स। इसके बाद फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट करना है अपनी मर्जी के एलिमेंट से। जो एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में होंगे उन एलिमेंट्स को फर्स्ट रो में लिखेंगे। इसके बाद सेकंड कॉलम को कंप्लीट करना है अपनी मर्जी के एलिमेंट से। जो एलिमेंट सेकंड कॉलम में होंगे उनका साइन चेंज करके सेकंड रो में लिखेंगे। इस मैट्रिक्स का स्टूडेंट जब ट्रांसपोज लेंगे उसके बाद मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन लेंगे, दोबारा यही मैट्रिक्स रिपीट हो जाएगा। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसने हमसे ये पूछा है कि सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा भी होगा उसका ऑर्डर जो भी होगा आपने उसकी ट्रेस बतानी है। ट्रेस की डेफिनेशन स्टूडेंट प्रीवियस एमसीक्यूज में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रेस का मतलब होगा सम ऑफ डायगोनल एंट्री। सम ऑफ, इधर देखिए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर हमेशा डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं? 0 0। क्या होती हैं? 0 0। जब हम तमाम जीरोस का सम करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा? 0। लिहाजा सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो ट्रेस होती है वो हमेशा 0 होती है। हमेशा क्या होती है? 0। तो ऑप्शंस के अंदर जो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी के अंदर 0 है, लिहाजा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर हम 8 की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 8। एमसीक्यूज नंबर 8 के अंदर स्टूडेंट्स पूछा गया है a square matrix A is called involutory matrix. Involutory matrix if students option A है A square is equal to A, ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स A ट्रांसपोज is equal to A, ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स A क्यूब is equal to null matrix, ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स A square is equal to identity matrix। स्टूडेंट्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैं आपको पहले बताकर एमसीक्यूज की तरफ हम आते हैं। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्टूडेंट्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई करें
एक दफा मल्टीप्लाई करने से आंसर हमें अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा तो उस वक्त उस स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम होगा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको अपने साथ मल्टीप्लाई करें आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। स्टूडेंट ऑप्शन के अंदर आ जाए, इधर लिखा हुआ है a स्क्वायर इज इक्वल टू a, यानी कि मैट्रिक्स a को a से मल्टीप्लाई करें दोबारा मैट्रिक्स a आ जाए तो इस मैट्रिक्स का नाम होता है एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसके बाद है a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। स्टूडेंट्स इसके बारे में आप पहले जानते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स का नाम होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसको उसी मैट्रिक्स के साथ उस वक्त तक मल्टीप्लाई करते रहे जब तक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना मिले। मैट्रिक्स की जिस पावर पे नल मैट्रिक्स मिल गया तो वो मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। a क्यूब इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन है निलपोटेंट मैट्रिक्स की। आखिर में जो ऑप्शन डी में दिया गया है स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब है मैट्रिक्स a को a से मल्टीप्लाई किया, आंसर में हमें कौन सा मैट्रिक्स मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लिहाजा ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 9 है। एमसीक्यूज नंबर 9 के अंदर स्टूडेंट्स फॉर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A there exists a matrix B such that AB is equal to BA is equal to identity, then B is called, then matrix B is called। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। स्टूडेंट्स ऑप्शन बी है नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज को क्वेश्चन को समझना है, सवाल उसका ये है, वो कहता है कि ए हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट याद रखना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर हो, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। वो कहता है कि ए हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जब हम इस ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करना है, इधर देखें मैट्रिक्स ए के साथ बी को राइट साइड से भी मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया। वो कहता है कि दोनों साइड से मल्टीप्लाई करने से आंसर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो फिर ये जो मैट्रिक्स बी होगा ये कौन सा मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 के अंदर है मैट्रिक्स थ्योरी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी दो मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स कहलाते हैं। इधर भी बिल्कुल ऐसे होगा कि जब हम ए बी को या बी ए को मल्टीप्लाई करें आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो ए का इनवर्स बी होगा, बी का इनवर्स ए होगा। उसने पूछा कि बी बताएं बी क्या होगा, लिहाजा बी क्या होगा, ए का इनवर्स होगा, तो बी ए के इनवर्स वाला ऑप्शन आपने टिक करना है। स्टूडेंट्स ऑप्शन के अंदर जाएं, ऑप्शन बी में देखें लिखा हुआ एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स है, एडजेंट नहीं होगा। सी में है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन ए के अंदर देखें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है कि जो मैट्रिक्स बी है ये मैट्रिक्स ए का इनवर्स कहलाएगा। क्यों इनवर्स कहलाएगा, क्योंकि ए और बी को मल्टीप्लाई करने से आंसर में हमें कौन सा मैट्रिक्स मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स कहलाएंगे। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर हम 10 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है। एमसीक्यूज नंबर 9 के अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जब हम किसी दो मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करें आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गए तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 10। मैट्रिक्स अल्फा 0 0 0 बीटा 0
0 0 gamma is called scalar matrix, is called scalar matrix if students option A है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, ऑप्शन बी है बीटा इज इक्वल टू गैमा, ऑप्शन सी है अल्फा बीटा गैमा ऑल आर डिफरेंट, ऑप्शन डी है अल्फा बीटा एंड गैमा ऑल आर इक्वल। स्टूडेंट सवाल उसका यह है कि बताएं कि जो मैट्रिक्स दिया गया है ये स्केलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा। स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के अंदर कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, या दो भी नॉन जीरो हो सकते हैं, या सारे भी नॉन जीरो हो सकते हैं। उस मेन डायगोनल के ऊपर और मेन डायगोनल के नीचे अगर सारे एलिमेंट जीरो हों तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने किसका नाम दिया था, डायगोनल मैट्रिक्स का। प्रीवियस एमसीक्यू उसके अंदर स्टूडेंट्स अब उसने पूछा है कि बताएं ये मैट्रिक्स स्केलर होगा, अगर स्केलर होगा तो अल्फा बीटा गैमा के ऊपर क्या कंडीशन वैलिड होगी। स्टूडेंट्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो, डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो तो उस डायगोनल मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के अंदर गए जिस ऑप्शन के अंदर अल्फा बीटा गैमा इक्वल होंगे, यानी कि अल्फा बीटा गैमा सेम होंगे, अगर अल्फा 2 होगा तो सारा 2 आएगा, अल्फा 3 होगा तो सारा 3 आएगा, तो वो ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उस वक्त ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स उस वक्त स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है जब अल्फा बीटा और गैमा तीनों की वैल्यू सेम होंगे, तीनों आपस में इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स ऑप्शन के अंदर हैं, ऑप्शन ए में देखें अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है तो ये इस स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता। ऑप्शन बी के अंदर बीटा इज इक्वल टू गैमा है लेकिन यहाँ अल्फा नहीं है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता। ऑप्शन सी के अंदर देखें तीनों डिफरेंट हैं कि अल्फा अगर 2 है तो बीटा 3 होगा, गैमा 4 होगा।